छोटी बच्चियाँ हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो स्पोर्ट्स करना चाहती हैं, बिलख़ुसूस मार्शल आर्ट्स अच्छा करना बहुत कम चाहती हैं, पॉइंट समथिंग। ज़्यादातर हमारी ख़वातीन को ग्रो ही इस अंदाज़ में किया जाता है कि वो ना उमूमन स्पोर्ट्स को बल्कि पसंद भी नहीं करती। जी। लेकिन जो बच्चियाँ करना चाहती हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देंगी? सहूलतें तो नहीं हैं, इन इस मतलब अबतरी के आलम में, इस कसमपुरसी के आलम में, अगर कोई बच्चियाँ स्पोर्ट्स करना चाहती हैं, बिलख़ुसूस कॉम्बैट स्पोर्ट्स, तो उनको क्या मैसेज देंगी आप? सर मज़े की बात ये है कि जो विलिंगनेस होती है ना अ, वो बहुत ज़्यादा एक इंसान की जो अपनी विलिंगनेस होती है वो मैटर करती है। हमने देखे कि अभी भी जो कराटे के अंदर भी द टॉप प्लेयर शी इज़ फ्रॉम हज़ारा। राइट। तो वो हज़ारा प्रोविंस से हैं एंड आई मीन फ्रॉम दैट कम्युनिटी, तो वो वहाँ से हैं। बलूचिस्तान की काफ़ी लड़कियां हैं जो कर रही हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स। तो जिस भी तरह की आपको सहूलतें मिलें, आप एटलीस्ट अगर आपके पास विल है, मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जो यूट्यूब से जी, जी। वीडियोस देख देख के सीख रहे हैं। अगर आप हाँ। भाई टिकटॉक देख रहे हैं तो आपको 4 मार्शल आर्ट्स की टेक्निक ही देख लें, हुँ, तो उससे आपको डेफिनेटली देखें फेम मिल रहा है। हुँ, अभी भी हमारे यहाँ बच्चा रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है, हुँ, गिनीज रिकॉर्ड्स। मैं तो देख रही थी वो उन गांव देहातों से हुँ। जहाँ शायद क्या प्लेग्राउंड नहीं है, जी हाँ। तो वहाँ पे बच्चे कर रहे हैं। तो आई थिंक सोशल मीडिया और मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। मुझे याद है कि जब हम 90s में बड़े हो रहे थे तो हमारे नेशनल मीडिया के चैनल्स के ऊपर भी ऐसा एक आवर चलता था जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव जी हाँ, कार्टून्स, दिखा इन्फॉर्मेशन, हाँ। साइंस के बारे हुँ, में कई चीज़ें पता चलती थी और उसको बड़े इंटरेस्टिंग फॉर्म में बताया जाता था। और ये चीज़ें अब मैंने देखा है ये ज़्यादातर सेंसेशनलाइज कर दी गई हैं कई हुँ, चीज़ें। हुँ, बच्चे अभी भी ड्रामे देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। हुँ, सो आई थिंक कि इस चीज़ को हमने पॉजिटिवली चैनलाइज करना चाहिए। आई थिंक इस गवर्नमेंट में और ख़ास तौर पे अगर मैं पंजाब गवर्नमेंट की बात करूँ, इन्होंने तो काफ़ी काम किया है स्पोर्ट्स पे। हुँ, आई थिंक अभी भी मरीम नवाज़ साहिबा ने गर्ल्स के लिए पूरा स्पोर्ट्स का ओलंपियाड ऑर्गेनाइज़ किया था। हुँ, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी आई थिंक रिवैम्प कर दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी, आती रहेंगी। और जहाँ तक उन पेरेंट्स है और फैमिली वालों से मैं मुखातिब हूँ जो कि सोचते हैं कि लड़कियों को स्पोर्ट्स नहीं करना चाहिए, तो मुझे अक्सर जब कोई कहता था कि जी आप अगर इस तरह का कॉम्बैट स्पोर्ट कर रही हैं तो लड़की हो तो नाक पे लग जाएगी, मुँह पे हाँ, चोट आ हाँ, जाएगी, प्रॉब्लम ये आ खराब हो जाएगी। जाएगी। हाँ, तो मैं उनको ज़रूर यही कहती हूँ कि देखिए वो तो मैं अगर चूल्हा और हांडी ऑन क्या करूँ तो वो भी छींटे लग सकते हैं ना, तो हाँ। ये तो रिस्क है। अच्छा ये तो एक है, ये तस्वीर का एक रुख है कि भई लड़की है, मतलब शादी होनी है, हाँ, चेहरे पे एग्ज़ैक्टली नि चरम। स्क्रैच ना आ जाए, कुछ डिसेबिलिटी अल्लाह ना करे कुछ ऐसी चीज़ हो, ये एक और बात। इसके अलावा भी है, हमारे यहाँ आज भी इस माशरे में लोग अगर समझते हैं कि 2025 में दुनिया बदल गई, कुछ नहीं बदला। ऐसे वालिदैन मौजूद हैं जो लड़कियों की इस बात को ही गलत समझते हैं कि वो मतलब अगर वो कोई एक्सरसाइज़ करना चाहती है या कोई मूवमेंट करना चाहती है, फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहती है, उसे बदतमीज़ और बेहुदा भी समझा जाता है। जी, बिल्कुल तो ऐसे ही। ये ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए? सर बिल्कुल, आई थिंक इसमें जो है ना हमारे पास एक तो ग्रास रूट लेवल पे जो कम्युनिटीज़ हैं, वो बहुत मैटर करती हैं। आई थिंक कि हमारा जो नॉन ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम है, हमने बहुत ज़्यादा काम किया है यहाँ मदारिस के साथ। सो जितने भी लड़कियों के मदारिस हैं, डिफरेंट मसलक से, उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं लड़कियों को एंगेज करने के लिए इन स्पोर्ट्स। तो आई थिंक माइंडसेट वहीं से बदल सकता है, फ्रॉम द स्कूल लेवल, फ्रॉम द मदरसा लेवल, नॉन ट्रेडिशनल स्कूल्स के अंदर। और जो कम्युनिटी लीडर्स हैं ना जी, उनको इंसेंटिवाइज़ करने की ज़रूरत है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ हमने देखा है एनजीओज़ जो कि लड़कों से कुछ एक सर्टेन स्मॉल फीस चार्ज कर रहे हैं लेकिन हुँ, लड़कियों को नहीं करते। हुँ। सो सिमिलरली इस तरह के हमें इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे और ये भी सोचना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे कि देखें स्पोर्ट्स का ताल्लुक बेहूदगी से नहीं है। हमने अपने ना जी हम आइडियलाइज कर रहे हैं अर्तुगरुल को और हलीमा सुल्तान को। हाँ, हम एट द एंड ऑफ द डे देखें हम ये हम नहीं अगर ऐसे रोमांटिसाइज़ करते हैं चीज़ों को। रोमांटिसाइज करते हैं चीज़ों को हुँ, जी। तो खंजर तो जी हलीमा सुल्तान भी रखती थी। फिर हाँ, आप ये देखें कि बीबी खदीजा अलैहिस्सलाम, बीबी आयशा अलैहिस्सलाम, बीबी खौला, इन सब की एग्जांपल्स हैं। वो सारे उनके पास अपने घोड़े थे, अपने हाँ। चाकू खंजर थे। हुँ। तो एट द एंड ऑफ द डे सेल्फ डिफेंस भी होता था, स्पोर्ट्स भी होती थी, आर्चरी भी होती थी, सब स्विमिंग भी कुछ होता होती थी। था। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे मज़हब के अंदर ही नहीं, हैं। बुनियादी तौर पे वो हमारे मज़हब में तो और मुसलमान जैसे अभी आपने बताया हज़ारा डिवीज़न से, हाँ, बलूचिस्तान से लड़कियाँ लड़ती हैं हिस्सा लेती हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। मेरा ख़्याल है इश्यू ये है कि हमारा जो हिंदू वो है ना कल्चर जिसमें औरत को दानिस्ता दबा के रखा गया है, उसकी वजह से वो हमारे जीन्स में से जाता नहीं है। चलें ये तो बात हो गई।